हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पोएम यूथ एंड एज है, उसी के ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो यूथ एंड एज जो पोएम है उसके जो पोइट हैं वो कौन है? वो पोइट हैं एस.टी. कोलरिज, मतलब कि सैमुअल टेलर कोलरिज। पिछली वीडियो में हमने इस पोएम की जो है पूरी समरी की थी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय दिस ब्रीदिंग हाउस। बाय दिस ब्रीदिंग हाउस द पोइट मीन्स हिज बॉय। तो यहाँ पर द ब्रीदिंग हाउस जो यहाँ पर फ्रेज़ यूज़ किया गया है उसका मीनिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसका मतलब है कि उसका लड़का। ठीक है। व्हाट डज द पोइट से अबाउट स्किफ्स। जो पोइट है वो स्किफ्स के बारे में क्या कहता है? He says that skiffs sail smoothly and do not care for wind and weather. स्किफ का मतलब होता है बोट। तो जो बोट है वो स्मूथली चलती है और विंड और जो भी वेदर होता है, मतलब हवा या फिर मौसम की है, जो परवाह नहीं करती। वाई डज द पोइट रेफर टू ग्लिटरिंग सैंड्स। ग्लिटरिंग सैंड्स जो होती है उससे पोइट का क्या मतलब है? ही सेज दैट इन हीज यूथ ही रन ऑन ग्लिटरिंग सैंड्स। वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब वह जवान था तो वह इस रेत पर बेपरवाह होकर घूमता था, वह चुस्त और तंदुरुस्त था। हाउ डिड जॉयस कम टू द पोइट व्हेन ही वॉज यंग। तो जो पोइट है उसके पास खुशी जो है वो कैसे आती थी जब वो यंग था? तो वो ऐसे आती थी जस्ट लाइक अ शावर। ठीक है, जैसे कि शावर का मतलब होता है जैसे धीमी धीमी बारिश होती है, ठीक है, उसके कि ऐसे वह एंजॉय करता था। विच वर्ड टेल्स द पोइट दैट ही इज़ नो लॉन्गर यंग। कौन सा वर्ड है जो उसे बताता है कि वह जवान नहीं रहा? वो है एयर, E-R-E, एयर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्पर बेल। वेस्पर बेल का मतलब क्या है? इट मीन्स द इवनिंग बेल। जो शाम की घंटी होती है उसको वेस्पर बेल उसका का मतलब है। व्हाट डज द पोइट से अबाउट फ्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स से पोइट का क्या मतलब है? ड्यू ड्रॉप्स आपको पता भी होगा, जो सुबह ओस की बूंदें हमें जो दिखाई देती हैं वो होती हैं। द पोइट सेज दैट ड्यू ड्रॉप्स आर द जेम्स ऑफ मॉर्निंग। तो पोइट ने जो ड्यू ड्रॉप्स हैं उनको जो है मॉर्निंग का, सुबह का जेम कहा है। व्हाट डज द पोइट कंपेयर पोइट्री विद। पोइट ने जो है अपनी पोइट्री किस चीज़ से कंपेयर की है? द पोइट कंपेयर्स पोइट्री विद अ जेंटल ब्रीज ब्लोइंग अमंग द ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो उसने क्या है, कंपेयर किया है पोइट्री को अपनी, कि एक जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसमें जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उससे। हाउ डज द पोइट परसोनीफाई होप। पोइट है जो उन्होंने आशा को कैसे परसोनीफाई किया है? द पोइट परसोनीफाइज होप एज अ बी विच सक्स हनी आउट ऑफ फ्लावर। तो पोइट ने अपनी होप को, अपनी आशा को एक बी, मधुमक्खी की से जो है कंपेयर किया, परसोनीफाई किया है कि जैसे वो हनी निकाल लेती है, शहद निकाल लेती है फूलों से। What has the poet's body gone to him? The poet's body has done him grievous wrong. तो यहाँ पर ये पूछा था कि पोइट की बॉडी ने उसके साथ क्या गलत किया है, तो वो यही बताया है कि उसके साथ ग्रीवियस मतलब गलत ही किया है। What does the poet compare youth with? तो पोइट ने अपने यूथ को किससे कंपेयर किया है? The poet compares the youth with a light boat which sail merrily on the sea. तो पोइट ने अपनी जवानी को एक जो है हल्की बोट, हल्की नाव से जो है कंपेयर किया है और कहा है कि जैसे वो मेरे लिए खुशीली से आराम से सी पर तैरती है। हाउ वॉज द पोइट्स बॉडी इन हिज यूथ। जो पोइट है उसकी बॉडी जवानी में कैसी थी? द पोइट्स बॉडी डिड नॉट केयर फॉर विंड और वेदर। तो जो पोइट थी उसकी बॉडी, उसका शरीर ना तो हवा और ना ही मौसम से प्रभावित होता था और ना ही केयर करता था उसका। वॉट डज With what does the poet compare love and friendship? The poet says that love is like a flower and friendship is like a sheltering tree. तो यहाँ पर पूछा है कि पोइट ने लव और फ्रेंडशिप को कैसे कंपेयर किया है, किस चीज़ से कंपेयर किया है? तो पोइट ने कहा है कि जो लव है ना वो एक फूल की तरह है और जो फ्रेंडशिप होती है वो एक छाया देने वाले पेड़ की तरह है। What does the poet imagine about his youth? जो पोइट है अपनी जवानी के बारे में क्या इमेजिन यहाँ पर कर रहा है? द पोइट इमेजिन दैट हिज यूथ हैज़ नॉट गॉन। वह इमेजिन कर रहा है कि उसकी जो जवानी है अभी खोई नहीं है।
हाउ आर द पोइट्स गेट एंड हेयर इन ओल्ड एज? द पोइट्स हेयर इज़ ग्रे एंड हिज गेट इज़ स्टूपिंग। कि जो पोइट है उसके जो हेयर हैं वो कैसे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, और उसकी गेट मतलब उसकी चाल जो है वो कैसे हो जाती है, रुक रुक कर चलने वाली। हाउ इज़ लाइफ विदाउट होप? जो लाइफ है वो बिना आशा के कैसी होती है? द पोइट सेज दैट विदाउट होप लाइफ इज़ अ वार्निंग। जब हमारी ज़िंदगी में कोई आशा नहीं होती है तो हमारी ज़िंदगी कैसी बन जाती है, एक चेतावनी बन जाती है। तो ये आज हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स किए यूथ एंड एज पोएम के। यूथ एंड एज जो पोएम है वो सैमुअल टेलर कोलरिज ने लिखी है, और इस पोएम के हमने इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। पिछली वीडियो में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और आपको वहाँ जो है और भी समरीज़ मिल जाएंगी, और भी जो फेमस पोएम्स हैं, और जो है एस टी कोलरिज के बारे में या फिर कोई और जो भी राइटर है आपको उनके बारे में भी सर्च करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको हर एक राइटर के बारे में जो है मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।